शादी करके घरवाली को छोड़ दी, बाकी छोड़ो। पर्सनल लाइफ पे जाएंगे तो सोनिया गांधी क्या काम कर, अटैक मत करो, फिर पर्सनल लाइफ पे अटैक मत करो। फिर सारा रहेगा हर हर मोदी, घर घर मोदी, और दिमाग में इनके गोबर भरा रहेगा पढ़े लिखे की जनरेशन के। मैं उस टाइम पे कहता होगा, मैं तो कहता हूँ 10 साल बैठाओ मोदी को, 10 साल बैठाओ, तब इन लोगों को। क्या बोल रहे हैं? धर्म की राजनीति पहले हो रही थी, अभी सबको बराबर का मौका मिल रहा है। ये लोग है ना, गरीब जो है ना मंदिर का घंटा बन गया और जाकर ना नेता उसको बजा रहे हैं, बस डंका नहीं बज रहा है। गरीब आदमी बन गया मंदिर का घंटा। आपने कहा माइनॉरिटी के लिए लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी के पास 303 सांसद है, एक मुसलमान सांसद का नाम गिना दो भाई साहब। भाई साहब अगर ऐसा है सुनिए, बता दो आप नाम। क्या आप ये कहते हैं मुसलमान सांसद आने के बाद केवल मुसलमानों का भला करता है, वो हिंदू का भला नहीं करता है? करने वाली बात नहीं, आपने कहा कि मोदी जी माइनॉरिटी को ऊपर कर रहे हैं। आपने मेरी बात, अगर एक बार भी सीना ठोक के कह रहे हैं हम 400 पार हैं, तो हर हालत में ईवीएम में हेराफेरियां होंगी। और उसके बाद ये कह देंगे कि देखो जनता से हमने तो पहले ही कह दिया था, हमारी लोकप्रियता इतनी है कि हम 400 पार आ रहे हैं, तो आप सवाल उठाने लायक नहीं बचो। तारीख पर तारीख मिलती है खाली। अच्छा, मैं भी संजय शेखपुरिया को पकड़ा तो वो तो मोदी जी के प्रिय खास थे, 4 मकान छोड़ के रहते थे, उनको भी 10 स्टेप पकड़ के ले गई। ये बताइए, मोदी जी का इतना कमियां निकाल रहे हैं, जो ये डंका बज रहा है, ये तमाम चीजें जो कह रहे हैं कि हमने तो गरीब जो है ना, गरीब जो है ना, गरीब जो है ना मंदिर का घंटा बन गया और जाकर ना नेता उसको बजा रहे हैं, बस डंका नहीं बज रहा है। गरीब आदमी बन गया मंदिर का घंटा। क्या कह रहे हैं, डंका नहीं बज रहा है? मोदी का बजाता हो कल संसद में डंका। सुरक्षा देख लो, कैसी सुरक्षा है मोदी की। सुरक्षा क्या हुआ, ठीक घर में घुस गए वो। जब वही नहीं सुरक्षित तो आम जनता के क्या सुरक्षा कर रहा है? प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर रहा, बताओ खाली कुछ नहीं है। उसकी बनाई संसद, उसी में घुस गए, बताओ वो। डंका उन्हीं के लोग बजा रहे हैं, डंका जो है उन्हीं के लोग बजा रहे हैं। और उन्हीं के भी तो कह रहे हैं क्या वो, उन्हीं के सांसद ने पास दिया उस लड़कों को, उन लड़कों को बीजेपी के सांसद ने पास दिया उन्हें। मीडिया अपने काम को पूरी तरह से वही राहु केतु दोनों है। राहु केतु डंके की बात बता रहा था मैं आपको। परसों आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा ना अखबार में, मोदी जी का डंका बजा, 78% के रेटिंग लेके ग्लोबल लीडर बने हैं। वो मॉर्निंग कंसल्ट नाम की अमेरिकन संस्था है जो ये सर्वे कंडक्ट करती है। सर्वे में शामिल कितने लोग थे? मात्र 40,000। 800 करोड़ की विश्व की आबादी, उसमें से 40,000 लोग सर्वे में शामिल थे, जिसमें से कि भारत के थे करीब करीब 5,000 बस। वो उनका आंकड़ा होता है। उस 40,000 लोगों में वो सर्वे करके और दिखा देते हैं मोदी जी 78% रेटिंग के साथ सबसे आगे है। अब सोच लीजिए आप। गरीबों का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, आप लोगों को जेलसी रखते हैं सर आप लोग? नहीं, देखिए जेलसी हम कोई नहीं रखते। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री होने का हक निभाए, प्रधानमंत्री की तरह से काम करे, सीधी सी बात है। वो क्या सोच रहे हैं, पिछले 9 सालों में करीब करीब 23.5 लाख करोड़ का कर्जा जो है उद्योगपतियों का राइट ऑफ हुआ है। किसानों का मात्र 1 लाख करोड़ भी नहीं है, 50,000 करोड़ भी नहीं है किसानों का कर्जा जिसमें माफ़ कराओ। किसानों को आपको याद होगा एसबीआई ने एक 25 पैसे की रिकवरी के लिए एसबीआई ने नोटिस भेज दिया था, जिस नोटिस पे भेजने पे उसने सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। किसान के पास 25 पैसे रह गए थे सिर्फ, जिसे कोर्ट में जाके वो मसला पहुंचा था, तो हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने फटकार लगाई, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये क्या रिकवरी होती है? इससे ज़्यादा की तो तुमने इस पर स्टैंप लगा दी होंगे, इससे ज़्यादा की तो तुमने इस पर वो खर्च कर दी होगी। ये हालत है। तो कमियां गिनवा रहे हैं मोदी जी का, आपको भी लगता है मोदी जी के अंदर कमी है? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, मेरे ब्रदर जी की। अब इसमें क्या जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? ये तो इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा कौन। सेमीफाइनल तो कांग्रेस हार गए, कह रहे बीजेपी जीत गई सेमीफाइनल। मुझे नहीं लगता अभी भी मोदी जी आ जाएंगे। अच्छा, अरे आने वाले 400 की पार नहीं आएंगे। पिछली बार मोदी सरकार कह रहे हैं भैया। नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। बोलने से होता नहीं है, करना पड़ता है, बोलने से होता नहीं है। नहीं होएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होएगा। 13वीं की तैयारी होती है 2 बार के बाद, तो उसके बाद 13वीं की तैयारी होती है। ये जो कहते हैं सीना ठोक के पिछली बार 15 अगस्त पे भी यही बोला था कि मैं अगली बार फिर आऊँगा। अब उसी बात से इस बात को बल मिलता है कि इनके पास ईवीएम नाम का तोता कब्जे में आ चुका है। अगर ये इस बार भी सीना ठोक के कह रहे हैं हम 400 पार हैं, तो हर हालत में ईवीएम में हेराफेरियां होंगी। और उसके बाद ये कह देंगे कि देखो जनता से हमने तो पहले ही कह दिया था, हमारी लोकप्रियता इतनी है कि हम 400 पार आ रहे हैं, तो आप सवाल उठाने लायक नहीं बचोगे। सीधी सी बात। यानी कि आपके हिसाब से मोदी जी नहीं आएंगे? भाई अगर आपसे साफ कह रहा हूँ, बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए तो मोदी जी को कहीं से कहीं वोट नहीं मिल रहे हैं। वो इस 23 करोड़ 70 लाख। मैंने जनता के बीच सलाह की गलत रखी क्या? जहाँ पे बीजेपी बहुमत से जीती है वहीं पे बैलेट पेपर से चुनाव करा ले आज की तारीख में। तीसरी बार मोदी सरकार। मैडम मैं तो कह रहा हूँ, ये बताओ ना, जहाँ बीजेपी बहुमत से जीती है वहाँ आज बैलेट पेपर पे चुनाव करा ले और उतनी सीटें लाके दिखा दे। चलो 10% कम भी ले आके दिखा दे। क्या कह रहे हैं? नहीं आने वाले?
देखो अभी यही बता सकते हैं, ठीक बोल रहे हैं कि अब क्या कहेंगे, आने वाले नहीं आने वाले? हम तो वोट डालने जा रहे हैं। सर कुछ कहना अच्छा, नया चेहरा भैया जी, क्या लग रहा है? हाँ, भैया क्या लग रहा है आपको? आएंगे मोदी जी, आएंगे मोदी जी, आएंगे मोदी जी आएंगे? इधर आइए, इधर आइए। ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं आने वाले। आएंगे, वो आएंगे, मोदी जी आएंगे। फिर से आएंगे? हाँ फिर से आएंगे, फिर से आएंगे, बताइए। 350 प्लस आएंगे, 350 प्लस आएंगे, अच्छा, कितने प्लस? 350 प्लस। 350 प्लस आने वाले हैं। आप लोग कहाँ पर हो भैया? 350 प्लस आने वाले हैं। हाँ जी 350 प्लस आने वाले हैं मोदी जी, इधर आइए। मैडम, वही वाली बात अभी शर्मा ने कही तो थी आपको। वो पहले ही स्टैंप लगा रहे 93,000 वोट से हम जीतेंगे, उन्होंने ये कहा था। एमपी के अंदर उतने आए, ना कम ना ज्यादा। कैसे आएंगे? हाँ, जल्दी जल्दी। अब यहाँ इतने भाई खड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी नहीं, मैं कोई वो नेता नहीं हूँ जो फेंक के चला जाऊँ। ठीक है ना। पहली बात तो सीधी सी बात है, जब तक ये धर्म से राजनीति जुड़ी रहेगी ऐसा होता रहेगा। अच्छा, यानी कि जीते रहेंगे। हाँ, और दूसरी बात, लोग बागों को शिक्षा की, महंगाई की, बेरोजगारी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो है ही नहीं। और दूसरे है ना, तीसरी सबसे बड़ी बात, जब तक ये नई जनरेशन, पुराने आदमी नहीं, मैं भी कहता हूँ जो कि 40 पार कर चुके हैं ना, वो समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा और क्या हालात बनेंगे आके 10 साल। क्या होगा? देश नंबर 1 होंगे। अरे देश है ना गरीबी में और कबाड़े में पहुंच जाएगा जिस हिसाब से देश चल रहा है। और सुनो, और जब तक है ना लोग वागों के नारा रहेगा हर हर मोदी, घर घर मोदी, और दिमाग में इनके गोबर भरा रहेगा पढ़े लिखे की जनरेशन के में, उस टाइम पे कहता होगा, मैं तो कहता हूँ 10 साल बैठाओ मोदी को, 10 साल बैठाओ, तब इन लोगों को। क्या बोल रहे हैं? धर्म की राजनीति पहले हो रही थी, अभी सबको बराबर का मौका मिल रहा है। ये लोग है ना माइनॉरिटी के नाम पे ये लोग सबका वोट लेते थे, माइनॉरिटी का ये लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं देते थे। अभी मोदी जी के आने के बाद माइनॉरिटी को बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ये लोग जो हवा उड़ाए अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, वो सब बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है ये लोगों सबका साथ सबका विकास। का। बिल्कुल होगा। आपने कहा माइनॉरिटी के लिए लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी के पास 303 सांसद है, एक मुसलमान सांसद का नाम गिना दो भाई साहब। भाई साहब अगर ऐसा है, सुनिए, बता दो आप नाम। क्या आप ये कहते हैं मुसलमान सांसद आने के बाद केवल मुसलमानों का भला करता है, वो हिंदू का भला नहीं करता है? करने वाली बात नहीं। आपने कहा कि मोदी जी माइनॉरिटी को ऊपर कर रहे हैं। आपने मेरी बात नहीं। ओए मुल्लो, बंद करो ये सब। ओए मुल्लो, ये नॉनवेज बंद करो, ये ठेले बंद करो। ये क्या था ये? आप सुनिए, उन्होंने जिस टर्म की बात करी ना, जिसके पास भी लाइसेंस थे उनको ये बात क्यों बोली? ओए मुल्लो, ये बंद करो। फिर आप मेरी बात, प्रधानमंत्री आया केवल वो सिख लोगों का देखेगा? आप धर्म बात का क्या अर्थ निकाला? प्रॉब्लम आप कर रहे, भले कांग्रेस की टाइम में आवे। मैंने इनसे क्या, इन्होंने बोला कि वो माइनॉरिटी को लगातार प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ वो कोई गड़बड़ नहीं करते। तो मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, अगर वो माइनॉरिटी के लिए इतने उनका दिल धड़कता है, तो 303 सांसदों में से एक मुस्लिम सांसद का नाम बता दो। ठीक है, जो केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उस सांसद से बड़ा पोस्ट है, उनको दिए। आप बताइए उस पर आपका क्या? बड़ा फिर वही बात आ गई। सुनो मेरी बात, राज्यपाल होता है संवैधानिक पद, राज्यपाल की जो हैसियत है वो संवैधानिक पद की है। केंद्र सरकार जिसको चाहेगी उसे राज्यपाल बना देगी। अगर आज इन मैडम को भी वो चाहेगी ना, तो इन्हें भी राज्यपाल बना सकती है। ये मसला नहीं है। बना है पहला दलित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। माइनॉरिटीज का भी मैडम रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जितने IAS वगैरह है। राष्ट्रपति मुर्मू वो आदिवासी हैं। दलित राष्ट्रपति हमारे KR नारायणन थे, आपको मालूम होना चाहिए। आदिवासी है जो भी भाई। आप पहले की बात कर रहे हो, मैं पहला दलित आपको बता देता हूँ, KR नारायणन थे। उनके बाद आए, कांग्रेस ने नहीं दिया है किसी को। और जो भी APJ अब्दुल कलाम को जो राष्ट्रपति बनवाया ना, उनमें बीजेपी का हाथ है, वो कांग्रेस ने नहीं बनवाया है। कैसे है? कैसे कैसे वो बनाया, मेरे को कैंडिडेट खड़ा करा था उन्होंने। तो कैंडिडेट वो लेकिन बाहर से सपोर्ट दिए थे तभी, उसका मुझे नहीं पता है। कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया और बाहर से सपोर्ट भी। भाई साहब आप खड़े हो जाना, मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगा। लेकिन ये तो दोगला नहीं थी यार, ये तो दोगला बना, इसे तो दोगला बन गया था भाई। मुस्लिम सांसद होगा तो ही मुसलमानों का भरोसा होगा, ये गलत बात है। जो हमने नहीं करी थी, माइनॉरिटी की बात आपने उठाई थी, हमने नहीं उठाई थी। हिंदू मुसलमान खुद आप कर रहे हैं, हम लोगों की बात करिए। सुनो मेरी बात, एक मिनट, सारे उदाहरण दे देता हूँ। अभी राजस्थान का दोबारा से मैं इस बात को कोट, भाई एक मिनट जरा। राजस्थान के अभी इलेक्शन निपटे संडे को, काउंटिंग हुई थी 3 तारीख को। उसपे सिर्फ उसने शपथ भी नहीं ली थी आचार्य बाल मुकुंद ने, और वो क्या पहुंच गया था इमीडिएट अपने साथ लोगों को लेके। ओए मुल्लो, बंद करो ये सब। ओए मुल्लो, ये नॉनवेज बंद करो, ये ठेले बंद करो। ये क्या था ये? आप सुनिए, उन्होंने जिस टर्म की बात करी ना,
जिसके पास भी लाइसेंस थे उनको ने ये बात क्यों बोली? ओए मुल्लो ये बंद करो। दिखनी चाहिए आपके भाजपा के मुझे एक भी दुकान नहीं दिखनी चाहिए, एक भी दुकान नहीं दिखनी चाहिए। इलीगल नहीं, तो प्रोपोगंडा, यही प्रोपोगंडा है। आप नहीं पढ़ते, आप पूरा वर्ड नहीं पढ़ते, यही प्रोपोगंडा की बात। आधी अधूरी वीडियो आई, संसद की वीडियो तो सबने देखी, संसद की वीडियो तो सबने देखी। विधुड़ी ने क्या बोला? ओए मुल्ले, कटुए, उग्रवादी, भड़ुए, बैठ जा। क्या था वो गलत है। वो किसी वो क्या था? आज का मोहन यादव का बयान भाई साहब, माफी मांगी, किसने माफी मांगी? बात करी ना तो दानिश अली के प्रोवोकेटिव स्पीचेस को भी आप निंदा करनी चाहिए। अगर मैं उसकी निंदा करता हूं तो उसके पहले दानिश अली ने क्या था दूंगा। आप मेरा से प्रॉब्लम हुआ था उनको, माता की जय दुनिया बोल रही है और हम भी बोल रहे हैं। तकलीफ थी बोलने के लिए। दानिश अली ने क्यों प्रोवोक किया विधुरी जी? अगर मैं भारत माता की जय नहीं सुनो मेरी बात सुनो। हाँ बोला है तो विधुरी ने गलत बोला है। अगर दानिश अली ने सही बोला है तो विधुरी जी ने नहीं बोला, दानिश अली ने बोला नहीं बोला। अगर मैं भारत माता की जय नहीं बोलता तो आप मुझे गालियां बकोगे? आप मुझे गालियां बकोगे माँ की बहन की दुनिया भर की? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलता तो आप मुझे गालियां बकोगे? क्यों बोलोगे? क्या राइट है आपको गालियां बकने का? मैं भारत माता की जय नहीं बोलता ओपनली, आप मुझे गालियां बकोगे? लास्ट एक सवाल है, लास्ट एक सवाल है। किस सर आप अपने शब्द से मुंह से निकाल सकते हो, दूसरों को अपने मुंह में शब्द नहीं दे सकते हो बोलने के लिए। सीधी सी बात है, मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ। एक मिनट भाई साहब सुनो, एक मिनट यार, सुनो, अरे एक मिनट यार। मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ, बहुत सारे मुसलमान लोग हैं, वो कहते हैं शायद वो क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। मुझे उसका जवाब देना नहीं आता, मैं बदले में उन्हें कहता हूँ भाई राम राम। सुनो यार, अस्सलाम वालेकुम बोलता है ना, मैं वालेकुम अस्सलाम रहमत। अगले बंदे नाराज नहीं होते ना, मैं उनसे नाराज होता, मुझे जवाब देना नहीं आता उनका। सब बोलता हूँ मैं, राम राम भी बोलते हैं, अल्लाह हाफिज भी बोलते हैं। धर्म की राजनीति आप लोग करते हैं कांग्रेस वाले। गालियां आपके भाई जनक आप ही हो, हम लोग कर रहे हैं। टू नेशन थ्योरी का जनक आपका कायर सबर कर दे। सबसे बड़ा उदाहरण दे देता हूँ कांग्रेस फैमिली का, जिसके बारे में सबसे ज्यादा उंगली उठाते हैं। सबसे ज्यादा सेकुलर फैमिली कांग्रेस फैमिली है। राजीव गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी की शादी फिरोज गांधी से हुई, जो कि पारसी थे। उनके पापा जो थे वो पंडित नेहरू थे। राजीव गांधी जी ने शादी करी क्रिश्चियन से। संजय गांधी जी ने शादी करी मेनका गांधी से, जो कि सिखनी थी। चारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों के चारों उनके घर में मौजूद है। इससे बड़ी सेकुलर राजनीति और कौन करेगा? बोलो। हो गया खत्म। शादी भी नहीं करता तो मैं सेक्युलर नहीं हूँ। मोदी जी ने शादी करके घरवाली को छोड़ दी, बाकी छोड़ो। पर्सनल लाइफ पे जाएंगे तो सोनिया गांधी क्या काम कर रही है? अटैक मत करो फिर, पर्सनल लाइफ पे अटैक मत करो फिर, पर्सनल लाइफ पे अटैक मत करो फिर। आपने भी करा वो काम, मोदी जी ने छोड़ दिया तो सोनिया गांधी क्या करती थी? पहले शुरुआत किसने करी? शुरुआत किसने करी? पहले शुरुआत किसने करी इस चीज की? भाई साहब संजय सिंह क्या आप करते थे? आप बोलो, किसने करी इस चीज की, ये बताओ आप। चलिए ठीक है, इधर आप इलेक्शन का बात करेगा। चलिए ठीक है, तो आपने सुना है तमाम मुद्दे पे हम लोगों ने बातचीत करी है। तो लोगों का मिलता जुलता राय है, ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले तो नहीं जीत सकते। तो तमाम बातों में ईवीएम नो, ईवीएम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तेलंगाना नहीं होना चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है, तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2022 जनवरी के दिन राम मंदिर का उद्घाटन होने वाले है। क्या मुद्दा फिर से राम मंदिर के दाएं बाएं घूमने वाले हैं? इस बार मुद्दा बदलने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखना ये होगा कि जनता के मुद्दे पे इस बार वोटिंग होगा या फिर से एक बार पेश जाके हिंदू मुसलमान में जाके फंस जाएंगे। इसीलिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।